नंबर 2 के लिए चौथा वीडियो लेक्चर है। और पिछले वीडियो लेक्चर में आपको याद होगा कि हम लोगों ने इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की शुरुआत करी थी और उसी कड़ी में हम आज आगे बढ़ते हुए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में और भी जो प्रॉपर्टीज रह गई थी पिछली क्लास में उन प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे और साथ ही आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो नया क्वेश्चन शुरू करने से पहले आज हम लोग कन्वोल्यूशन थ्योरम के ऊपर जरा पहले डिस्कस कर लें कि कन्वोल्यूशन क्या होती है, हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और जो थ्योरम है उसका प्रूफ क्या है। तो चलिए आइए लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म के लिए जो आज का सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा कन्वोल्यूशन थ्योरम। कन्वोल्यूशन थ्योरम ये कहता है कि इफ L inverse of f bar s is equals to ft and Laplace inverse of g bar s is equals to gt, then Laplace inverse of g bar s into f bar s is equals to integration 0 to infinite f u g t minus u du, or you can say it is equals to 0 to infinite gu f t minus u du, students. So sorry, it is not infinite, it is t. So students, the convolution theorem says that कि यदि Laplace inverse of f bar s is equals to ft and Laplace inverse of g bar s is equals to gt, then अगर हम fs और gs के प्रोडक्ट का Laplace inverse निकालें तो it is equals to integration 0 to t fu gt minus u du, या फिर इसी को ही लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन 0 to t gu ft minus u du। ध्यान रहे स्टूडेंट्स कि ये जो fu है ये ft की मदद से निकलेगा और ये gt माइनस u जो है स्टूडेंट्स ये gt की मदद से निकलेगा। अगर हम ft में t को u से रिप्लेस कर दें और gt में t को t माइनस u से रिप्लेस कर दें तो हमें ये दोनों ही वैल्यूज मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। तो इट मींस दैट कि अगर हमारे पास में कोई दो फंक्शंस हैं जिनका लाप्लास इनवर्स हम जानते हैं तो उनके प्रोडक्ट का लाप्लास इनवर्स हम कन्वोल्यूशन की थ्योरम से कन्वोल्यूशन थ्योरम की मदद से निकाल सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका इस्तेमाल कई सारे लाप्लास इनवर्स के प्रॉब्लम्स में हम लोग आगे करेंगे। चलिए आइए पहले इसका प्रूफ देखें, बाद में इसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। प्रूफ, let phi t is equals to 0 to t gu f t minus u du, students. This implies that Laplace transform of phi t is equals to integration 0 to infinite e to the power minus st 0 to t f 0 to t gu f t minus u du and dt, students. आप लोगों को याद होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन कि अगर हम लोग किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो इट इज इक्वल्स टू 0 टू इनफिनिट e टू द पावर माइनस st, एंड ये जो है पूरा का पूरा इंटीग्रल ये फंक्शन ऑफ ये दिस इज द फंक्शन, ये फंक्शन का काम कर रहा है जिसका कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें लेना है और क्योंकि वो phi t है इसलिए ये phi t की जगह पर ही आ गया एंड dt, स्टूडेंट्स। अब हम इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज इक्वल्स टू, ध्यान रहे कि ये जो लिमिट्स हैं ये u के लिए हैं और ये जो लिमिट्स हैं ये t के लिए हैं। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन t is equals to 0 to infinite integration u is equals to 0 to infinite
e to the power minus st gu f t minus u du dt स्टूडेंट्स। यहाँ पर स्टूडेंट पहले जो इंटीग्रेशन है, पहले इट इज 0 to t स्टूडेंट्स। यहाँ पर स्टूडेंट जो पहले इंटीग्रेशन है वो होगा पहले u के रिस्पेक्ट में एंड देन इसके बाद होगा t के रिस्पेक्ट में। लेकिन स्टूडेंट्स अब हम ये ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, यू आर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स। तो जब हम लोग ये ऑर्डर चेंज करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास कुछ लिमिट्स चेंज होंगी स्टूडेंट्स। तो जरा आइए जरा देखें कि लिमिट्स कैसे चेंज होंगी। जो ऑर्डर हमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स वो ऑर्डर कुछ इस तरह से दिया हुआ है, t is equals to 0 to t is equals to infinite. Suppose that this is t axis, this is t axis and this is u axis students. तो suppose t is equals to 0 तो t is equals to 0 students, ये रहा t is equals to 0, t is equals to 0 to t is equals to infinite students, यानी कि on this line 0 to infinite and now u is equals to 0 तो u is equals to 0 students, ये रहा and u is equals to t तो u is equals to t is this line students, this line। तो जो हमारा एरिया ऑफ इंटीग्रेशन है जिसमें हमें इंटीग्रेशन करना है वो t is equals to 0 से t is equals to infinite students and u is equals to 0 to u is equals to t, इन दोनों के बीच में बाउंडेड है स्टूडेंट्स। तो जो हमारा एरिया ऑफ इंटीग्रेशन है दिस इज दिस, ये है हमारा एरिया जिसमें कि हमें इंटीग्रेशन करना है और जो अभी ऑर्डर दिया है उसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रिप है उस स्ट्रिप का डायरेक्शन ये है एंड दिस इज u is equals to t। ये जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स दी हुई हैं और जो ऑर्डर है ये उसे शो करता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस ऑर्डर को चेंज करना चाहते हैं तो हमें बहुत कुछ नहीं, बस केवल ये जो स्ट्रिप का डायरेक्शन है u is equals to t and this is t axis, this is u axis, तो हमें बस इस स्ट्रिप का जो डायरेक्शन है स्टूडेंट्स वो चेंज करना है बस और हमारा काम हो जाएगा। सपोज दैट हम इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से कर देते हैं, दिस इज पैरेलल टू t एक्सिस स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर t के जो लिमिट्स हैं इट इज t is equals to u और यहाँ पर इट इज t टेंडिंग टू इनफाइनाइट एंड u की लिमिट के लिए स्टूडेंट्स हम लोगों को इस एक्सिस पे जाना पड़ेगा एंड u स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to u is equals to infinite, तो u is also tends to infinite। तो जो नई लिमिट्स आएंगी स्टूडेंट्स वो नई लिमिट्स ये आएंगी, लिमिट्स आर t is equals to u to t is equals to infinite, t tends to infinite and u is equals to 0 to u tends to infinite। ये नई लिमिट्स आएंगी स्टूडेंट्स। तो आइए स्टूडेंट्स इन लिमिट्स को अब यहाँ पर लगाते हैं स्टूडेंट्स। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं changing the order of integration, changing the order of integration। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। Now the new limits are u is equals to 0 to u is equals to infinite and t is equals to 0 to t is equals to t is equals to not 0, t is equals to u to t is equals to infinite and it is e to the power minus st gu f t minus u du dt स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट अब इंटीग्रेशन हम लोगों को t के रिस्पेक्ट में पहले करना है स्टूडेंट। तो अब अगर हमें t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो हम उन फंक्शंस को यहाँ पर लेंगे जिनमें t इन्वॉल्व है, यानी कि ये और ये हमारे अभी काम का नहीं क्योंकि यहाँ पर ये जो g है वो u का फंक्शन है स्टूडेंट्स। तो वी कैन सेपरेट इट, हम लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं u is equals to 0 to infinite gu इंटीग्रेशन
integration 0 to infinite e to the power minus st f t minus u, oh sorry, it is not this, it is equals to t is equals to u, f t minus u dt and du, यानी कि जो इंटीग्रेशन का ऑर्डर पहले u फिर t था, अब वो पहले t एंड देन अब u हो गया है। और जब ध्यान रहे, जब ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज होता है तो कभी कभी लिमिट्स भी बदलती हैं, और वो लिमिट्स बदलने का तरीका ये ऐसा होता है स्टूडेंट्स। तो चलिए आइए जरा आप इसे इंटीग्रेट करें। इसे इंटीग्रेशन करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग इसमें एक सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट t minus u is equals to x, put t minus u equals to x. This implies that dt is equals to dx and limits are, जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जब t की वैल्यू u की इक्वल होगी तो x बराबर 0, और जब t की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो x इज इक्वल्स टू 0। तो लिमिट्स हो जाएंगी x इज इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। Therefore, Laplace transform of phi t is equals to integration 0 to infinite gu integration 0 to infinite e to the power minus s, t की जगह आएगा स्टूडेंट x plus u and fx dx, और ये बाहर du स्टूडेंट्स, and this is equals to students 0 to infinite gu bracket 0 to infinite e to the power, इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट minus sx into minus su fx dx du स्टूडेंट्स। ध्यान रहे स्टूडेंट कि जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वो एक इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम चाहें तो ये e टू द पावर माइनस su जो है इसे बाहर कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस su gu du, and you can say it is 0 to infinite e to the power minus sx fx and dx, and look at that student, इसे देखिए और इसे देखिए, आपको अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा स्टूडेंट। and this is equals to what students? This is equals to this is equals to g bar s into this is f bar s, और ये किसके इक्वल है स्टूडेंट? दिस इज phi t, मतलब L of phi t, और हम चाहें तो हम लाप्लास इनवर्स का इस्तेमाल करके स्टूडेंट लिख सकते हैं is equals to phi t is equals to Laplace inverse of g bar s into f bar s स्टूडेंट्स, यानी कि phi t जैसे कि जो कि एक इंटीग्रल था जिसकी वैल्यू थी 0 to t f u g t minus u du is equals to Laplace inverse of g bar s into f bar s. This is the proof of convolution theorem स्टूडेंट। तो ये हम लोगों ने convolution theorem का प्रूफ किया स्टूडेंट, यानी कि अगर हमारे पास में इस तरह से दो फंक्शंस हैं तो उनका लाप्लास इनवर्स इज इक्वल्स टू एक इंटीग्रेशन की मदद से निकाला जा सकता है स्टूडेंट। तो चलिए आइए अब जरा हम कॉन्वोल्यूशन की कुछ प्रॉब्लम्स करके देखें कि उन्हें कैसे करना है। इवैल्यूएट यूजिंग convolution theorem। L inverse
सॉल्व। जरा ध्यान दीजिएगा कि इस लाप्लास इनवर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम लोग इसे पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से सेपरेट कर दें और लाप्लास इनवर्स फाइंड कर लें, और दूसरा तरीका है कि हम इसे कन्वोल्यूशन थ्योरम से करें। क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि कन्वोल्यूशन से करना है, मतलब कन्वोल्यूशन थ्योरम से ही करना है। तो चलिए आइए जरा देखें कि इसे कन्वोल्यूशन थ्योरम से कैसे सॉल्व हम लोग करेंगे। Let f bar s is equals to 1 upon s square plus 1 and g bar s is equals to 1 upon s square plus 9. This implies that L inverse of 1 upon s square plus 1 is equals to, students आपको याद होगा, it is equals to sin t, and Laplace inverse of 1 upon s square plus 9 is equals to sin 3t, students। अब जरा ध्यान दीजिएगा, by convolution theorem, Laplace inverse of f bar s into g bar s is equals to integration 0 to t fu g t minus u du, स्टूडेंट्स। और यहाँ पर ये जो sin t है स्टूडेंट, ये sin t, ये f bar s का लाप्लास इनवर्स है, तो ये किसका काम करेगा स्टूडेंट? दिस इज द, ये काम करेगा ft का, और ये जो sin 3t है ये काम करेगा gt का, स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमें fu यहां से मिलेगा और gt माइनस u यहां से मिलेगा, तो दिस इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स, L inverse of f bar s g bar s is equals to integration 0 to t fu, अगर ft बराबर sin t तो fu बराबर sin u, स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली, एंड gt बराबर sin 3t तो fg t minus u is equals to sin 3 t minus u d। एंड नाउ स्टूडेंट्स जरा ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास में sin 2 sin a sin b का एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, एंड वी नो दैट 2 sin a sin b is equals to, I think it is equals to cos a minus b minus cos a plus b, right students? Yes student, तो 2 sin a sin b is equals to cos a minus b minus cos a plus b, स्टूडेंट। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर, तो ये जो u है ये हमारा काम करेगा a का और ये पूरा काम करेगा b का, स्टूडेंट। तो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू t एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/2, ये बाहर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में नहीं था, तो हम इसे इस तरह से कर सकते हैं। यस, तो हम यहाँ 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं और उसके बाद इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, स्टूडेंट, और 2 sin a cos sin b is equals to cos ब्रैकेट cos a minus b, स्टूडेंट, मतलब कि u minus 3t plus 3u and minus cos a plus b मतलब u plus 3t minus 3u bracket close du, student, and this is equals to, students, 1/2 integration 0 to t cos, yes student, this is 4u minus 3t and minus cos 3t minus 2u du, and this is equals to 1/2,
स्टूडेंट कॉस का इंटीग्रेशन आप लोग सब जानते हैं, कॉस का इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट साइन 4u माइनस 3t, और क्योंकि इंटीग्रेशन स्टूडेंट u के रिस्पेक्ट में है तो डिवाइडेड बाय 4 एंड माइनस cos not cos is sin 3t minus 2u and divided by minus 2 and limit 0 to t स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास ये आया। अब नाउ लिमिट्स स्टूडेंट्स, और ध्यान दीजिएगा कि ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे स्टूडेंट्स। हमें मिलेगा स्टूडेंट्स 1/2 जरा ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग u की जगह लिखेंगे t तो ये हो जाएगा 4t minus 3t is equals to students sin t and minus lower limit, जैसे u की जगह 0 लिखेंगे it becomes sin minus 3, it is sin minus 3t and divide by 4 students, minus and minus plus, ध्यान दीजिएगा जैसे ही हम लोग u की जगह t लिखेंगे तो sin 3t minus 2t, it is sin t minus लोअर लिमिट वाला, जब जैसे u की जगह 0 लिखेंगे it become sin 3t and divided by 2 student, तो this is equals to its students। अगर हम लोग यहाँ से LCM लेके 4 बाहर निकाल लें तो it become 1/8 and sin t, और आप लोग जानते हैं कि sin minus theta is equals to minus sin theta, ये इस तरह से sin minus theta is equals to minus sin theta, तो ये बन जाएगा प्लस sin 3t एंड प्लस यहाँ 2 है और हमने 4 कॉमन ले लिया है तो ये बन जाएगा 2 sin t minus 2 sin 3t स्टूडेंट्स। आप जरा देखिए माइनस प्लस क्या हो रहा है, it is equals to 1/8 3 sin t students and sin 3t minus 2 sin 3t, so it is minus sin 3t। तो स्टूडेंट्स ये लाप्लास इनवर्स आया किसके लिए स्टूडेंट्स, इट इज द लाप्लास इनवर्स ऑफ g बार s into f बार s, और हमने g बार s into f बार s की वैल्यू क्या मानी थी, इट इज इक्वल्स टू, और यू कैन से इट इज L इनवर्स 1 upon s square plus 1 and s square plus 9 is equals to 1/8 3 sin t minus sin 3t स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस तरह से कन्वोल्यूशन थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। आई होप कि आप लोगों को ये समझने में आसानी होगी कि कन्वोल्यूशन थ्योरम का हम लोगों ने कैसे इस्तेमाल किया स्टूडेंट्स। तो अब आप इस कन्वोल्यूशन थ्योरम का इस्तेमाल करके लाप्लास ट्रांसफॉर्म के ऐसे सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं जिनमें दो फंक्शंस प्रोडक्ट में हो और इंडिविजुअली जिनके लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म हम जानते हो। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 एंड s स्क्वायर प्लस 9 स्टूडेंट्स, तो इट इज वेरी इजी, आप इसे लिख सकते हैं L इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 इनटू 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 स्टूडेंट्स। अब ऐसी स्थिति में ये आपका काम करेगा f बार s का और ये काम करेगा g बार s का, और फिर उसके बाद कन्वोल्यूशन थ्योरम। एंड मान लीजिए अगर आपसे ये पूछा जाए L इनवर्स s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो फिर वही काम स्टूडेंट, आप इसे लिख सकते हैं s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू s अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आपका एक फंक्शन हुआ और ये दूसरा हुआ, इसे मान लीजिएगा f बार s, इसे मान लीजिएगा g बार s, और इसके बाद आप आराम से कन्वोल्यूशन थ्योरम का इस्तेमाल करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। और हमने ध्यान रखिएगा
कि इसे इस तरह से तोड़ा है कि इसका लाप्लास इनवर्स भी हमें पता हो और इसका भी पता हो। एक क्वेश्चन यहाँ पर अराइज हो सकता है इस वाले प्रॉब्लम में कि जरूरी है कि s को हम पहले वाले के साथ ही लें, तो इसका जवाब है नहीं। आप चाहते तो इस s को इस s स्क्वायर प्लस 9 के साथ भी ले सकते थे। तो ये हमारे पास फ्रीडम है कि हम जिसे चाहें f बार s ले सकते हैं, जिसे चाहें g बार s ले सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आप लोगों को ये कन्वोल्यूशन थ्योरम का आर्टिकल समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स इस यूनिट में हम लोगों का एक टॉपिक और रह गया, चलिए जिसके के ऊपर हम लोग आज बात कर लेते हैं। इस यूनिट में स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग यहाँ पर उसके वर्किंग रूल के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि हम लोगों को उसे सॉल्व कैसे करना है, और एक प्रॉब्लम लेके उस आर्टिकल को समझने की कोशिश करेंगे। एंड यहाँ से हमेशा मेन एग्जाम में एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए आइए जरा देखें कि हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से कैसे किसी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। सॉल्व बाय लाप्लास मेथड। d2y by dt square d2y by dt square minus 2 dy by dt and plus y is equals to e to the power t with y0 is equals to t, y0 is equals to 2 and y dash 0 is equals to -1 स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसे लाप्लास मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय ही स्टूडेंट्स मैं आपको वर्किंग रूल भी समझाता जाऊंगा, तो आप लोग इसे समझिएगा कि हम लोगों को प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। चलिए आइए देखिएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हो, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लीजिए बोथ साइड। टेकिंग Laplace transform both sides. Taking Laplace transform both sides. L of d2y by dt square minus 2L of dy by dt plus L of y is equals to L of e to the power t स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को याद होगा कि जब हम लोगों ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा था, तो वहां पर हमने d2y by dt स्क्वायर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना सीखा था। मैं शॉर्ट में आपको एक बार बता देता हूं। हमने वहां देखा था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y dash t इज इक्वल्स टू s y bar s minus y0 था स्टूडेंट्स, एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y double dash t is equals to s square y bar s minus s y0 and minus y dash 0 स्टूडेंट्स। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव फॉर्मूले हम लोगों को यहाँ पर इस्तेमाल करने हैं स्टूडेंट्स। आइए देखें कि इन्हें रखने के बाद हमें क्या वैल्यू मिलेगी। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ d2y by dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स s स्क्वायर y bar s minus s y0 minus y dash 0 स्टूडेंट्स। ये इतने की वैल्यू है। नाउ दिस minus 2 s y bar s minus y0 plus y bar s is equals to Laplace transform of e to the power t is 1 upon s minus 1, where y bar s का मतलब है स्टूडेंट्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ yt, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ yt स्टूडेंट्स। और ध्यान रहे हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू किसकी निकालनी है, y की, यानी कि yt की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है स्टूडेंट्स। चलिए आइए आगे सॉल्व करें। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। वहां देखिए जरा, हमें y0 दिया हुआ है, y dash 0 दिया हुआ है। तो y0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, y dash 0 की वैल्यू
एंड y0 की वैल्यू, तो हमें मिलेगा s स्क्वायर y बार s माइनस y0 की वैल्यू स्टूडेंट दी है 2, तो दिस इज 2s माइनस y डैश 0 की वैल्यू दी हुई है स्टूडेंट्स -1, तो दिस इज -1 एंड -2 s y बार s एंड माइनस y0 की वैल्यू दी है स्टूडेंट्स 2, तो दिस इज 2 एंड प्लस y बार s is equals to 1 upon s minus 1. अब इस पूरे इक्वेशन को ध्यान से देखिए, y बार s, y बार s, y बार s, इन सब में y बार s कॉमन है, तो s स्क्वायर माइनस 2s एंड प्लस 1 इनमें कॉमन है y बार s. अब बचा हुआ क्या क्या है स्टूडेंट, माइनस का 2s, प्लस का 1 एंड प्लस का 4 स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन s माइनस 1. इसे हम लोग लिख सकते हैं s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1. दिस इज अ फॉर्मूला स्टूडेंट्स, ये एक फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा. इट इज s माइनस 1 का होल स्क्वायर y बार s इज इक्वल्स टू 1 अपॉन s माइनस 1 एंड ये 2s एंड ये प्लस 5 उधर जाके प्लस का 2s एंड माइनस का 5 बन जाएगा स्टूडेंट्स, जिसे हम लोग लिख सकते हैं, जिसे हम लिख सकते हैं सॉल्व करके स्टूडेंट कि दिस इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स व्हाट स्टूडेंट्स, दिस इज 2s स्क्वायर माइनस 5s एंड माइनस 2s, तो इट इज माइनस 7s एंड प्लस 5 स्टूडेंट्स, जिसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं. और जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि दिस डिवाइड बाय s माइनस 1 स्टूडेंट, तो दिस इज इक्वल्स टू दिस स्टूडेंट्स. और अब इस s माइनस 1 को इधर डिवाइड में ले जाते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें मिल जाएगा s स्क्वायर प्लस 5 एंड दिस इज प्लस 1 स्टूडेंट्स, ये प्लस 1 ये यहाँ पर आया स्टूडेंट. तो हम जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर आप इसे डिनोमिनेटर में लेके जाएं स्टूडेंट्स, y बार मिलेगा इज इक्वल्स टू 2s स्क्वायर माइनस 7s प्लस 6 अपॉन s माइनस 1 की पावर 3 स्टूडेंट्स. 2 यहाँ पर पहले से ही डिवाइड में जाकर 3 बन जाएगी स्टूडेंट्स. और ध्यान दीजिएगा y बार s का मतलब है स्टूडेंट्स व्हाट, y बार s मींस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ yt. This is equals to what? This is 2s square minus 7s plus 6 upon s minus 1 की पावर 3. इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि yt is equals to, इवन मुझे यहाँ ये लिखना चाहिए, taking Laplace, taking inverse Laplace transform both sides, taking Laplace transform both sides students. So yt is equals to L inverse of 2s square minus 7s plus 6 upon s minus 1 की पावर 3 students, s minus 1 की पावर 3 students. और अब हमारे पास आंसर तक पहुंचने में बस थोड़ी सी दूरी और बाकी है. अगर हम किसी तरह से इस लाप्लास इनवर्स को सॉल्व कर लें तो हमारे पास yt की वैल्यू आ जाएगी जो कि अपना आंसर हो. एंड अब इस लाप्लास इनवर्स को सॉल्व करने के लिए हमें पहले इसे पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से सिंपल फ्रैक्शंस में ब्रेक करना होगा स्टूडेंट्स. तो उसके बाद में हम इस लाप्लास इनवर्स को इजीली इवैल्यूएट कर पाएंगे. तो चलिए आइए पहले इसे पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से ब्रेक करते हैं. using partial fraction 2s square minus 7s plus 6 upon s minus 1 whole cube can be written as a upon s minus 1 b upon s minus 1 whole square plus c upon s minus 1 whole cube. स्टूडेंट्स, जिसे लिखा जा सकता है
2s square minus 7s plus 6 is equals to a s minus 1 whole square, b s minus 1 and c, students. And that is equals to what? This is equals to a s square minus 2s plus 1 plus b s minus 1 plus c. एंड इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स हम लोग a इंटू एस स्क्वायर माइनस एस प्लस एस माइनस 2a। ये स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो s की डिग्रीज हैं उनके कोफिशिएंट्स के फॉर्म में सबको लिखते जा रहे हैं। तो यहाँ पर केवल एक ही एस स्क्वायर है जो कि a के साथ है, तो हमने लिख दिया ए एस स्क्वायर। अब s के साथ हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो माइनस का 2a एंड प्लस का b स्टूडेंट्स, और कांस्टेंट चीजें हैं हमारे पास a प्लस a एंड प्लस c स्टूडेंट्स। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि दोनों और अगर हम इक्वल डिग्री टर्म्स की इक्वेटिंग करें तो हमें मिलेगा equating the coefficient of s square s and s to the power 0 स्टूडेंट्स। तो हमें मिलेगा स्टूडेंट्स a is equals to 2 स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिएगा यहाँ s स्क्वायर के साथ a है, यहाँ केवल 2 है, तो इट इज a is equals to 2 minus 2a plus b is equals to minus 7। अब क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू है 2 तो इट इज 4 और 4 इधर जाएगा तो प्लस का 4, तो यहाँ से b is equals to आएगा माइनस का 3 स्टूडेंट्स। एंड a plus c is equals to 6 स्टूडेंट्स। अब क्योंकि a की वैल्यू 2 है तो यहाँ से c is equals to आ जाएगा स्टूडेंट्स, c is equals to 4 स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास a, b और c की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। अब इन्हें वापस किस में रख देते हैं स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि हमने इस फ्रैक्शन को कुछ इस तरह से लिया था सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन में, तो अब हम इस वैल्यू की जगह ये वैल्यू लेते हैं स्टूडेंट और a b c की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो हमें मिलेगा बाय इक्वेशन 1। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने a b और c की वैल्यू यहां से निकाल ली है। अब हम लोगों को इन a b c की वैल्यूज को यहां पर रखना है स्टूडेंट्स, और क्योंकि दिस इज ये जो वैल्यू है इसके इक्वल है और हम यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके yt की वैल्यू निकालेंगे। तो इन सभी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं स्टूडेंट्स। तो जरा देखिएगा क्या मिलेगा हम लोगों को। हमें मिलेगा लाप्लास इनवर्स ऑफ a की वैल्यू है स्टूडेंट्स 2 upon s minus 1, b की वैल्यू है -3 upon s minus 1 का होल स्क्वायर एंड c की वैल्यू है 4, इट इज 4 upon s minus 1 का होल क्यूब स्क्वायर। This is equals to students Laplace inverse of 2 upon s minus 1 minus Laplace inverse of 3 upon s minus 1 का whole square and plus Laplace inverse of 4 upon s minus 1 का whole cube. Student, this is equals to yt is equals to Laplace inverse of s minus 1. So this is 2 e to the power t minus 3 स्टूडेंट्स s minus 1 का होल स्क्वायर है, तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से पहले ये बनेगा e to the power t Laplace inverse of 1 upon s square, और सेम यहाँ पर स्टूडेंट्स प्लस 4 e to the power t Laplace inverse of 1 upon s cube, and this is equals to 2 e to the power t minus 3 e to the power t, and 1 upon s square students is t, and plus 4 e to the power t and 1 upon s cube का Laplace inverse transform students. So this is t square upon factorial 2 students. तो ये 2 से ये कैंसिल होगा students, तो हमें मिल जाएगा
yt is equals to 2 e to the power t minus 3 e to the power t into t and plus 4 t square e to the power t, और 2 से 4 कैंसिल हो गया स्टूडेंट, दिस इज 2. So finally students, this is our रिजल्ट जो कि हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके निकाला स्टूडेंट्स. तो ये है प्रोसेस लाप्लास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की. तो स्टूडेंट्स जो तरीका हम लोगों ने अडॉप्ट किया यहाँ पर वो था कि पहले डिफरेंशियल इक्वेशन के दोनों लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव की मदद से डिफरेंट फॉर्मूलेज की मदद से उसमें जो वैल्यूज आ रही हैं उन्हें सब्स्टिट्यूट कर देना. मतलब कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सेकंड डेरिवेटिव, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ थर्ड डेरिवेटिव, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, इन सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना. देन फॉर्मूलों की मदद से वैल्यू लिखना और जो इनिशियल वैल्यू हम लोगों को दी गई है यानी कि y0, y'0, y'0, इन सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, सिंपलीफाई करना, y बार s के कोफिशिएंट को अलग कर देना, रेस्ट ऑफ दी को राइट हैंड साइड में लेके जाना एंड देन y बार s के कोफिशिएंट को राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में लेके जाना है स्टूडेंट्स. and then taking Laplace inverse Laplace transform both side और देन उसके बाद जो भी हमारे पास Laplace इनवर्स है उसे सॉल्व करना. स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो मैं ये बताना चाह रहा था कि लाप्लास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के ज्यादातर क्वेश्चन में पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल होता है. तो आपको मैं ये सलाह दूंगा कि आप पार्शियल फ्रैक्शन को बहुत बहुत अच्छा कर लें क्योंकि अक्सर आपको कई जगहों पर इसकी जरूरत पड़ेगी. ये यहाँ पर मैं कुछ जो बेसिक टर्म्स हैं उन्हें मैं लिख रहा हूँ जिनकी मदद से आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म को सॉल्व कर सकते हैं. जैसे कहीं पर अगर दिया हुआ है पार्शियल फ्रैक्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे s माइनस a इंटू s माइनस b का पार्शियल फ्रैक्शन करना हो स्टूडेंट, दिस इज a अपॉन s माइनस a प्लस b अपॉन s माइनस b. कहीं पर स्टूडेंट्स अगर कुछ इस तरह से दे दिया जाए s माइनस a का होल क्यूब, तो दिस इज a अपॉन s माइनस a प्लस b अपॉन s माइनस a का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन s माइनस a का होल क्यूब. अगर कहीं पे स्टूडेंट्स ऐसा दे दिया जाए 1 अपॉन s माइनस a एंड s स्क्वायर b, तो ये थोड़ा सा अलग हो गया क्योंकि ये लीनियर फैक्टर है और ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है. तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन होगा a अपॉन s माइनस a प्लस bs प्लस c अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्टूडेंट्स. ओके. और मान लीजिए चौथा केस जो कि बहुत मुश्किल में ही मिलता है. सपोज दैट हमारे पास s माइनस a और s स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि अगर ये क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीटेड हो तो सेम उसी तरह से ही होगा जैसे कि ये लीनियर फैक्टर रिपीटेड था तो हमारे पास ये आया था. तो दिस इज इक्वल्स टू a अपॉन s माइनस a प्लस bs प्लस c अपॉन s स्क्वायर प्लस b एंड प्लस ds प्लस e अपॉन में s स्क्वायर प्लस e का होल स्क्वायर. तो इसकी मदद से आप इजीली लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म में जो पार्शियल फ्रैक्शन होते हैं, डिफिकल्ट पार्शियल फ्रैक्शन, उन्हें सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स. एक बात और मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों को बताना चाहूंगा क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म की कुछ ही प्रॉब्लम्स कर पाए थे. कई सारी जो प्रॉपर्टीज थी उनके ऊपर प्रॉब्लम्स हम कभी कर ही नहीं पाए थे. तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में ज्यादा प्रॉब्लम ना करते हुए बस कुछ प्रॉब्लम्स के एग्जाम्पल देके आपको ये टेक्निक बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को जो लाप्लास इनवर्स की प्रॉपर्टीज हैं उनका इस्तेमाल करना है स्टूडेंट्स. चलिए आइए देखें. मान लीजिए स्टूडेंट्स कि आपको पूछा जाए evaluate L inverse of 1 upon s into s plus a into s square plus 4 स्टूडेंट्स. सपोज दैट स्टूडेंट्स ये आपसे पूछा जाए तो आप इसे कैसे करेंगे. एक तरीका है पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए.
दूसरा तरीका है कि अगर हम किसी तरह से लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस a एंड f स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू निकाल पाए, सपोज दैट हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई और वो मान लीजिए आई है f t स्टूडेंट्स, f t आई है, तो जरा ध्यान दीजिएगा जो भी इसके लाप्लास इनवर्स की वैल्यू आएगी अगर उसमें हम 1 बाय s ये जो दिया है यानी कि लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s एंड इट इज s स्क्वायर प्लस a एंड s स्क्वायर प्लस 4 स्टूडेंट्स, तो अगर हम लाप्लास इनवर्स की डिवाइड बाय s प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लें तो अपना काम हो जाएगा। और डिवाइड बाय s प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट? दिस इज इक्वल्स टू 0 to t ft dt स्टूडेंट्स, दिस इज 0 to t ft dt। तो क्या आपको याद होगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 to t ft dt इज इक्वल्स टू f बार s अपॉन s होता है और यही 0 to t ft dt is equals to Laplace inverse of f bar s upon s होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसका लाप्लास इनवर्स हमें पहले से ही पता था स्टूडेंट्स, राइट? यानी कि हम लोगों को ये पता था f बार s, तो अगर उसमें डिवाइड बाय s आ जाए तो इस पूरे का लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म होता है इंटीग्रेशन 0 to t ft dt, जहां पर ft इसका लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म था स्टूडेंट्स। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि कभी हमसे पूछा जाए L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस a का होल स्क्वायर या सपोज दैट इट इज होल क्यूब एंड इट इज नॉट a, इट इज सपोज दैट 4, इट इज 4 और यहाँ पर स्टूडेंट्स s लिखा हुआ हो स्टूडेंट्स, तो जरा ध्यान दीजिएगा इट इज वेरी इजी। नॉर्मली देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है बट इट इज वेरी वेरी इजी स्टूडेंट्स। अब जरा ध्यान दीजिएगा हम इसे कैसे करें। एक तरीका पार्शियल फ्रैक्शन है हमारे पास, दूसरा तरीका ये है कि अगर किसी तरह से हम L इनवर्स ऑफ s प्लस 4 की पावर 3 का लाप्लास इनवर्स निकाल लें तो इट इज इक्वल्स टू व्हाट स्टूडेंट्स? तो इसकी वैल्यू आती है e टू द पावर माइनस 4t L inverse of 1 upon s cube, and this is e to the power minus 4t, L inverse of this means t square upon students 2। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा ये तो काम करेगा हमारा ft का। अब अगर लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 upon s plus 4 की होल क्यूब निकालना चाहें तो दिस इज इक्वल्स टू 0 to t इंटीग्रेशन 0 to t ft d, no it is not correct students, sorry, it is equals to students, अगर हम ये वैल्यू निकालना चाहें तो it is s students और ये जो वैल्यू आएगी आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने मल्टीप्लाई बाय s प्रॉपर्टी देखी थी और मल्टीप्लाई बाय s प्रॉपर्टी होती है दिस इज इक्वल्स टू आई थिंक इट इज माइनस d by dt, not minus, it is plus dy by dt ft students, क्योंकि हमने पढ़ा था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ d by dt ft is equals to s f bar s students, f bar s and minus f0 students, ये मानते हुए if f yes minus f0, तो जब लाप्लास इनवर्स करते हैं स्टूडेंट तो लाप्लास इनवर्स ऑफ s f बार s is equals to d by dt ft, लेकिन शर्त यह है if f0 is equals to 0, यानी कि f0 is equals to 0 होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो हम लोग जरा ध्यान दें स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो हमारे पास में ft आया है वो भी t is equals to 0 पर 0 है। इट मीन्स दैट कि हम ये लाप्लास इनवर्स यानी कि s अपॉन s प्लस 4 का होल क्यूब के लिए लाप्लास इनवर्स इज इक्वल्स टू d by dt ऑफ ft यूज कर सकते हैं, तो ये कंडीशन स्टूडेंट्स वहां पर मस्ट होती है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं जिनमें आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डिफरेंट प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो हमने स्टूडेंट्स कम से कम समय में इस यूनिट को पूरा करने की कोशिश करी स्टूडेंट्स। हमने कई सारे टॉपिक्स को यहाँ पर कवर किया लेकिन हम
ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं कर पाए। आप लोगों की जिम्मेदारी है स्टूडेंट्स कि आप इन टॉपिक्स को समझें और जो एग्जाम्पल्स यहाँ पर करवाए गए हैं उन्हें समझें और फिर उन्हीं के जैसे एग्जाम्पल्स को किताबों की मदद से ज्यादा करें स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग स्टूडेंट जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने की संभावनाएं बढ़ती जाएंगी स्टूडेंट्स। और वैसे भी मैथमेटिक्स में तो प्रैक्टिस की जितनी जितनी प्रैक्टिस की जाए उतनी ही। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये जो लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म के लिए जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। हम लोग यहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं कर पाए हैं इस यूनिट में लाप्लास इनवर्स के लिए, लेकिन जो भी किया है हमने कोशिश करी है कि आपको समझ में आए और आप इनके मदद से जो बुक में और भी प्रॉब्लम्स दी हुई हैं उन्हें हल करने में सक्षम हो सके स्टूडेंट्स। फिर भी हम इन वीडियो में और भी इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं और उसके लिए हमें आपके वैल्यूएबल फीडबैक्स की जरूरत है स्टूडेंट्स। तो प्लीज हमें अपने फीडबैक जरूर दीजिए और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हम इन वीडियोस की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। और आपके वो सभी दोस्त जो किसी कारणवश कॉलेज में नहीं जा पा रहे हैं या क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं उनको जरूर इन हिंदी में बनाए गए वीडियोस का लाभ आप जरूर दें स्टूडेंट्स और उन्हें जानकारी दें। तो स्टूडेंट्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी आपसे यूनिट नंबर 3 के पहले वीडियो में मुलाकात करेंगे। थैंक यू।